नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, योगी सरकार को कायदे से लपेट दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और किस वजह से उन्होंने जमकर सुनाया योगी सरकार को, साथ ही साथ सवाल भी पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती ही कर सकती हैं। उन्होंने योगी सरकार से पूछा कि क्या दुकानों पर नाम लिखवा देने से मिलावट का काला धंधा बंद हो जाएगा। बड़ा सवाल पूछा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि एक बार फिर से योगी सरकार के बोतल का जिन्न फिर से बाहर आ गया कि दुकानों पर, ढाबों पर और दूसरे संस्थानों पर जो कर्मचारी रखे जाएंगे उनके नाम लिखे जाएं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, दुनिया भर की और तमाम चीजें की जाएं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान एक आदेश योगी सरकार ने पारित किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमकर क्लास लगा दी थी, उसके बाद ये शांत हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से ये जिन्न बाहर आ गया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर जमकर क्लास लगा दी योगी सरकार की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि क्या ये जो मुद्दा एक बार फिर से योगी सरकार ने उठाया है, ये इस बात की गारंटी है कि मिलावट नहीं होगी या फिर इससे कुछ और फायदा होगा जनता को, कि खाद्य वस्तुएं जो हैं क्या वो सुरक्षित हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा खाद्य सामग्री की, इससे इसका कोई लेना देना कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आता है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, आइए आपको पढ़कर पहले बताते हैं, उसके बाद इस पर आगे की बात करेंगे। यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा। कांवड़ यात्रा के दौरान की ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफी चर्चाओं में कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम व जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा। आगे लिखती हैं वो, वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से काफी सख्त कानून मौजूद है, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी व उद्वेलित कर रखा है, और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन, यह चिंतन जरूरी। तो खाद्य सामग्री में मिलावट कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, और ये चलन शुरू चाहे जहां से भी हुआ हो, लेकिन आज तक भी बदस्तूर जारी है और मिलावट दिन पे दिन बढ़ी है। खास तौर पर अगर हम दूध से बनी हुई चीजों को हम नोटिस करें तो उनका मतलब उत्पादन कहीं ना कहीं इस बात को मतलब शक के दायरे में लेकर के आता है कि आप देखिए कि हमारे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, और दूध का उत्पादन हमारे यहाँ कितना कम है। पशु जो है, दुधारू पशु, वो एक सीमित मात्रा में है और सीमित मात्रा में ही दूध दे रहे। फिर इतने सारे लोगों के लिए आखिरकार इतना मिल्क प्रोडक्शन हो कहाँ से रहा है। फिर उससे जुड़ी हुई तमाम दूसरी चीजें जैसे कि घी, जैसे कि दही, जैसे कि मट्ठा, जैसे कि आपका खोया, पनीर, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? क्या ये सब कुछ बिना मिलावट के पॉसिबल है? क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? केवल तिरुपति के मंदिर में जिस तरीके से लड्डुओं में चर्बी पाई गई, और क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में लड्डू बनते, कुंटलों के भाव से डेली लड्डू तैयार होता है वहां पर, जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और प्रसाद न सिर्फ हमारे देश में बल्कि वो विदेशों में भी डिलीवर्ड होता है, तिरुपति का प्रसाद। तो इतनी बड़ी संख्या में लड्डू का बनना, इतनी बड़ी मात्रा में लड्डू का उत्पादन होना, और फिर उसमें घी कहाँ से आएगा इतना? तो घी जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या चीज है, वो किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? जाहिर सी बात है वो कहीं दाहिने बाएं से किसी
चर्बी के रूप में, किसी भी बहुत खराब वेस्ट मटेरियल के रूप में वहाँ लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की जान से, सेहत के साथ खिलवाड़ न जाने कब से होता आ रहा है। ये तो पोल पट्टी अब खुल गई। इसी तरीके की और तमाम चीजें हैं। खासतौर पर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हमारे देश का डेयरी प्रोडक्ट अगर वास्तव में इनके नमूने लिए जाएं तो ये हर कसौटी पर फेल ही होंगे। कहीं से कहीं तक भी पास होने की इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। वही सेम चीज बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि क्या मिलावट का जो काला धंधा है क्या वो इससे बंद हो जाएगा? अगर बंद हो जाता हो, लोगों के लिए बहुत अच्छी और अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध होती हो, तब तो इसे बेशक करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कम से कम लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा। अदरवाइज फिर ये चुनावी और राजनीतिक ड्रामा जो करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसे करना बंद कर दे। सवाल यही है बड़ा कि नाम, पहचान, कपड़े, इनके लिए ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। आप ये देखिए कि इनकी एक सबसे बुरी आदत, इनकी से मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे खराब आदत है कि ये जो पिछला इतिहास है उसको दोहराते रहती है। कांग्रेस के टाइम को अभी तक दोहरा रहे हैं। आप ये देखिए कि 11वां साल तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को शुरू हो गया, इससे पहले वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। वो सरकार मिला के 15-16 साल इनके बैठते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार में भी 7वां साल चल रहा है इनको, और ये कोसेंगे किसको? अखिलेश यादव की सरकार को, बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार को, केंद्र में मनमोहन सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। अब तो आपके हाथ में है चीजें। अब आपने क्या सुधार किया? आपने कुछ अपने नियंत्रण में किया या सब कुछ आउट ऑफ नियंत्रण कर दिया? एक चीज तो आपने ले जा करके सब कुछ अडानी और अंबानी और इन लोगों को सौंप दी, दूसरी तरफ आप जो है केवल धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं, बस केवल। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो। तो ठीक से और कायदे से, ढंग से सुना दिया, बड़ा सवाल पूछा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। ये जो नाम और पहचान उजागर करने का बार बार एक जो है ढोल लेकर के आ जाती है योगी सरकार, उसको बजाने से कोई फायदा नहीं है। ये साफ तौर पर इंगित कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो ये थी आज की बात। बने रहिए राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।